हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। हम लोग कर रहे थे एक्सेप्टेंस और एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। कुछ हम लोग देख चुके थे और कुछ हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। उसमें हम लोग देख चुके हैं कि कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल। एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एक्सेप्टेंस को सिर्फ एक ऑफरी ही एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें हमने स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर दोनों के एग्जाम्पल्स देखे थे। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो कहा गया है उसे ही उसी टर्म्स में एक्सेप्ट किया जाए तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस बनता है, नहीं तो इट बिकम्स अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस और इट कैन बी सेड एज अ काउंटर ऑफर और वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। रादर इट जस्ट स्टार्ट्स द बॉल रोलिंग फॉर अ नेगोशिएशन। ओके, अब हमको देखना है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। प्रिस्क्राइब्ड मोड का मतलब है जैसे कहा गया हो ऑफर में एक्सेप्टेंस देने के लिए उसी मोड में एक्सेप्टेंस दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान सलमान खान को कहता है, क्या तुम मुझसे मन्नत लोगे 100 करोड़ का, मुझे ईमेल से जवाब देना। क्या तुम मुझसे मन्नत लोगे 100 करोड़ का, मुझे ईमेल करके जवाब देना। लेकिन सलमान खान उसे कॉल करके बोलता है कि उसके मैनेजर को कॉल करता है, बोलता है कि हाँ मैं मन्नत खरीदूंगा 100 करोड़ का। ओके, प्रिस्क्राइब्ड मोड इसमें ईमेल था। उन्होंने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया फोन पे, तो क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? चलिए देखते हैं। दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मोड प्रिस्क्राइब्ड हो या मोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं हो। जब मोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं हो, मोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं हो मतलब जब लिखा ना हो, ऑफर में बताया ना गया हो कि आपको इस पर्टिकुलर वे में एक्सेप्टेंस देनी है, तो आप यूजुअल और रीजनेबल मैनर में दोगे। यूजुअल और रीजनेबल मैनर कहीं एक्ट में डिफाइंड नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करता है। इसमें जनरल ट्रेड में क्या चल रहा है, कैसे एक्सेप्टेंस होती है, उसे देखकर डिसाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ईमेल से कुछ आया है तो एक यूजुअल मोड होगा कि आप ईमेल पे ही उसका जवाब दें। फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आपने फ़ोन पे ही एक्सेप्टेंस दे दी, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मोड प्रिस्क्राइब्ड हो तो वैसे तो आपको प्रिस्क्राइब्ड मोड में ही करना चाहिए, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में ना दी जाए तो ऑफरर को, मतलब जिसने वो ऑफर दिया था, उसे इस पे क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता, आप इसे जैसे मैंने कहा वैसे ही एक्सेप्ट करिए। मतलब जब शाहरुख खान ने कहा ईमेल से जवाब देना और सलमान खान ने फ़ोन करके जवाब दिया, तो सलमान खान को कहना पड़ेगा नहीं, फ़ोन से नहीं, आप ईमेल पे जवाब दीजिए, तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा, वरना वो फ़ोन वाला भी वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। मतलब समझने वाली बात ये है कि ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड में ना हो तो वो इनवैलिडेट नहीं होती। ऑफरर को उस पर क्वेश्चन करना पड़ता है, डाउट रेज करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जैसे मैंने कहा वैसे ही करो। ओके, तो प्रिस्क्राइब्ड मोड में हो तो प्रिस्क्राइब्ड मोड में करेंगे, नहीं भी किया तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस इनवैलिडेट नहीं होगी जब तक ऑफरर कहे ना कि नहीं मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट हमारा एसेंशियल क्या है एक वैलिड एक्सेप्टेंस का? एक्सेप्टेंस विद इन टाइम की जाए। एक्सेप्टेंस विद इन टाइम की जाए, जैसे क्या तुम मुझसे मन्नत खरीदोगे, मुझे 2 हफ्तों में जवाब दो, मुझे 2 हफ्तों में जवाब दो, तो सलमान खान को 2 हफ्तों में जवाब देना होगा। और अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में, रीजनेबल टाइम भी एक्ट में कहीं डिफाइंड नहीं है। रीजनेबल मतलब एक रीजनेबल, एक कॉमन सेंस वाला इंसान उस सिचुएशन में
जितने टाइम में जवाब देगा। मतलब अगर वो 2 साल तक उस ऑफर को रख के बैठा रहे और 2 साल बाद कहे हाँ अब मैं लेता हूँ, तो वो रीजनेबल तो नहीं है कहीं से भी। बस वैसे ही विद इन टाइम प्रिस्क्राइब्ड हो तो, नहीं तो विद इन रीजनेबल टाइम आपको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एसेंशियल क्या है। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। सिर्फ आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी एक्सेप्टेंस नहीं होती। चलिए समझते हैं कैसे, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ की हेल्प से। ये है एफ के पास उसके अंकल का लेटर आता है और उस लेटर में लिखा है, अगर मैं तुमसे ये तुम्हारा जो हॉर्स है वो खरीदना चाहता हूँ, और अगर अब तुमसे मैंने इस हॉर्स के बारे में और कुछ नहीं सुना तो मैं मान लूँगा कि ये मेरा हुआ 30 पाउंड्स में। अंकल ने लिखा, मैं तुमसे ये हॉर्स खरीदना चाहता हूँ और अगर अब तुमसे मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना तो मैं मान लूँगा कि ये 30 पाउंड्स में मेरा हुआ। ठीक है। एफ अपने ऑक्शनर को बुलाता है, बी, वो कहता है इसका नाम बी है, बी ऐसा है मैं ये हॉर्स अपने अंकल के लिए रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ये हॉर्स अपने अंकल के लिए रखना चाहता हूँ तो इसे ऑक्शन मत करना। बी, इसे ऑक्शन मत करना, मैं ये अपने अंकल के लिए रिजर्व करना चाहता हूँ। वेल एनफ। लेकिन बी गलती से इस हॉर्स को भी बेच देता है, बी गलती से इस हॉर्स को भी ऑक्शन कर देता है। तो अब क्वेश्चन ये था कि क्या अंकल और एफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था? क्या अंकल ने ये जो ऑफर दिया कि मैं तुमसे ये हॉर्स खरीदना चाहता हूँ और अब मैंने तुमसे नहीं सुना ना तो बस ये हॉर्स मेरा हुआ, और एफ ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपने ऑक्शनर को कह दिया इसे बेचना मत, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस थी? नहीं। सिर्फ चुप्पी, सिर्फ खामोशी कि ऐसे नहीं करोगे, नहीं बोलोगे तो ये एक्सेप्टेंस होगी, ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। इट वॉज हेल्ड कि देयर वॉज नो एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस वॉज नॉट वैलिड, हेंस उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। अंकल और एफ के बीच में अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, इसलिए मियर साइलेंस इज नेवर एन एक्सेप्टेंस। सिर्फ चुप्पी, सिर्फ खामोशी कि मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ, अब तुम चुप रहोगे तो मैं मान लूंगा कि ये मेरा हुआ, और वो सामने वाला चुप रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस है। ये केस है फेल्टहाउस, जो एफ जो नेफ्यू था, और बिंडले उनका ऑक्शनर। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, और इसका प्रिंसिपल यही है कि अगर हम अपने एक्शंस में सिर्फ चुप रहें तो वो कभी भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी अलग सिचुएशन समझते हैं। आप कहीं थोड़ा दूर घूमने जाना चाहते हैं ड्राइव करके, बहुत थक चुके हैं घर पे बैठे बैठे, तो आपने सोचा कहीं ड्राइव करके दूसरी सिटी तक घूम के आते हैं। आप जूम कार से एक सेल्फ ड्राइव के लिए कार ऑर्डर करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर रेंट है पर डे का, आपने 7 दिन के लिए कार मंगवाई। अब आप अपनी ड्राइव पे चले गए, आप अपनी डेस्टिनेशन पे चले गए, लेकिन 7 दिन के बाद भी आप उस कार को चलाते रहे और आपने वो कार 11 दिन तक अपने पास रखी और यूज़ करी। 11 दिन के बाद जब आप वापस देने गए कार, तब क्या आपको सिर्फ 7 दिन के पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपकी बात तो 7 दिन की हुई थी, या 11 दिन के देने पड़ेंगे? चुप आप यहाँ पर भी रहे थे, बात आगे के 4 दिन की कुछ नहीं हुई थी, लेकिन आपने एक पॉजिटिव एक्ट किया, आपने एक पॉजिटिव एक्ट किया, आपने गाड़ी अपने पास रखी और आप उसे यूज करते रहे। तो यहां पर इवन दो देयर वाज साइलेंस बट इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस कि मैं 4 दिन के लिए और ये कार रख रहा हूं और आई विल पे फॉर इट एंड यू विल हैव टू पे फॉर इट। यू विल हैव टू पे फॉर 11 days एंड नॉट जस्ट 7 days, क्योंकि 7 days के बाद आपने पॉजिटिव एक्ट किया, कार अपने पास रखी एंड यू केप्ट ऑन यूजिंग इट। Okay, so mere silence is never an acceptance. However, under certain situations, कुछ ऐसी situations हो सकती हैं जहाँ कुछ ऐसा positive act किया जाए, तब even though there is silence, वो एक acceptance होगा। Okay? अब यहाँ पर हमारे essentials of a valid acceptance खत्म होते हैं।
हमने देखा कि एक्सेप्टेंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। जैसे ही एक्सेप्टेंस होता है, द सिचुएशन बिकम सो डिफरेंट, दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दे बिकम बाउंड, और अब वो अपने प्रॉमिस पे वापस नहीं जा सकते। एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज लाइक अ लाइटेड मैच स्टिक टू अ गन पाउडर, जो हमने डिस्कस किया था। ओके, और हमने अब एक वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स भी देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। टिल देन टेक केयर, एंड आज का थॉट है, आस्क योर सेल्फ इफ व्हाट यू आर डूइंग टुडे इज गेटिंग यू क्लोजर टू वेयर यू वांट टू बी टुमारो। जब भी कोई काम करो तो ये पूछो कि आज जो मैं कर रहा हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो मुझे कल जो मेरा गोल है उसके नज़दीक ले जा रहा है या उससे दूर ले जा रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रही हैं और आपका एम है कोई एग्ज़ाम क्लियर करना, तो सिर्फ पढ़ाई ही है जो आपको उस एम के पास ले जाएगी। गेम खेलना, फ़ोन पे बातें करना, टीवी देखना, ये नहीं। वो करें, वो सब भी करें, लाइफ है, लाइफ पे सिर्फ एक काम तो नहीं हो सकता, लेकिन लिमिट में करें, ध्यान रख कर करें। ओके, आई विल सी यू with the next topic in our next video. Till then, take care and please do subscribe to this channel and also press the bell icon, जिससे मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। टेक केयर, बाय बाय।